ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 और 16th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point. C. एक मेरे पास ये -1, 2 है, ठीक है, और एक मैंने लाइन बना दी. इमेजिन करो ये एक लाइन है और इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. कह रहे हैं इस पॉइंट से मुझे इस लाइन तक जाना है, ठीक है ना. देखो डायरेक्शन पूछी है, मतलब स्लोप है, ठीक है, मेरे को स्लोप निकालना है. फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं कि उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पर्टिकुलर लाइन से 3 यूनिट्स पे हो जाए. तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनाऊं, ठीक है. तो मे भी हो सकता है 3 यूनिट्स यहाँ पे हो, मे भी हो सकता है 3 यूनिट्स यहाँ पे हो, तो मुझे नहीं पता ना. तो मैंने रैंडमली एक ही लाइन क्रिएट करी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स. मुझे इस लाइन का स्लोप बताना है. डिस्टेंस मेरे पास है, इस पॉइंट से ये पास हो रही है, ठीक है. देखो कैसे करेंगे. अगर ये डिस्टेंस मुझको दिया है ना -1, 2, तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए किसी भी तरीके से तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ कर सकता हूं, है ना. देखो सॉल्यूशन हम किस तरीके से इसमें प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे मेरे पास m भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, मतलब इन दोनों की वैल्यू अननोन है मेरे लिए, है ना. तो -1, 2 से अगर ये लाइन पास होने वाली है तो इसको सेटिस्फाई करेगी. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पट -1, 2 इन द अबव इक्वेशन. देखो पूरा पैटर्न देखना ध्यान से, समझ में आएगा आपको. हम इसके अंदर डालेंगे अगर, तो यहाँ क्या बनेगा 2 इज इक्वल्स टू -m प्लस सी, है ना. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई m प्लस 2, ठीक है. तो मेरी इक्वेशन क्या थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह मैं लिख रहा हूं m प्लस 2. ऐसा क्यों किया मैंने. इधर देखो मेरे पास दो अननोन वैल्यूज हैं m और c, बट अब जो इक्वेशन है उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है जो कि है m. नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकालने वाला हूं, यानी इस पॉइंट के ऊपर मेरा अब टारगेट है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. देखो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे को पता है ना, यहाँ पे y की वैल्यू मेरे को नहीं पता. तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की y की वैल्यूज इक्वेट कर रहा हूँ. तो मेरा जो ये एम एक्स प्लस एम प्लस 2 है ना, ये बराबर होगा 4 माइनस एक्स के, ठीक है ना. बिल्कुल क्लियर है. इधर मैं x वाली टर्म एक तरफ ले आता हूँ, एम एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 उधर गया, 4 माइनस 2 इज 2 माइनस एम. एक्स कॉमन ले लो और जो भी आ रहा है उसको वहाँ भेज दो डिवाइड में, 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम. दिस इज माई एक्स, ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट आ गया. पुट इन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो मेरा y बेसिकली क्या होगा 4 माइनस एक्स ना, यानी 4 माइनस 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम. सो y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एलसीएम लेके 4 प्लस 4m माइनस 2 प्लस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m. y आया मेरा 2 प्लस 5m, हाँ 2 प्लस 5m अपॉन दैट्स इट, ठीक है ना.
ये मेरे पास पॉइंट अल्टीमेटली आ गया। मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट निकाला 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, कॉमा 2 प्लस 5m अपॉन, देखो एक ही अननोन वेरिएबल लेके मैं चला हूँ तो मेरा आंसर कितना सही आ गया। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, इसको नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे दो b। अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, देखो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को लगाना है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और मेरा काम बन जाएगा, मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट y x2 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया। ये मेरा x1 है ना, -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m माइनस y1 कितना 2 इज इक्वल्स टू 3। स्क्वायर करते चलो बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर जैसे ही मैं करूँगा क्या होगा, वहाँ पे 9 बन जाएगा और मैं अंदर एलसीएम ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे अंदर एलसीएम लूँगा तो 2 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5m माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर विच इज 9। m से m कट गया, 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, 5m माइनस 4m इज सॉरी 5m माइनस m, नहीं ये होगा माइनस 2m होगा, सॉरी हाँ। तो 5m माइनस 2m यानी कि 3m, और 3m का होल स्क्वायर करूँगा तो 9m स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 1 और भेज दो उसको, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, m स्क्वायर कैंसल्ड आउट, 1 कैंसल्ड आउट, 2m बराबर 0 यानी m बराबर 0। मतलब मुझे पैरेलल टू x एक्सिस जाना होगा क्योंकि उसी का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट्स इट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा यूनिक है, नया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को सपोज किया y इक्वल्स टू mx प्लस सी, उसके बाद मैंने क्या किया, पॉइंट उसमें सेटिस्फाई किया, 2 अननोन से एक अननोन पे लाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और डिस्टेंस फॉर्मूले पे चला गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 16। Okay students, so now we have question number 17 and a very important question, और थोड़ा सा इसके अंदर ना ट्विस्ट है। देखो मैं आपको बताऊंगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो ज़रा ध्यान से पूरा फोकस यहाँ पे। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ इट्स एंड एट द पॉइंट्स 1,3 एंड 4,-1। सी, मैं यहाँ पे एक कार्टीसियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन, 1,3। ओके, सो दिस विल बी 1 1 2 3 1 2 3, दिस इज 1,3, और फिर -4,1, -1 -2 -3 -4 है ना, -1 -2 -3 -4 और -4,1, ठीक है।
मान रहा हूं मैं इनको सपोज अपने दो पॉइंट, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट, मैं इनको कार्टेशियन पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए इनको पहले मैंने ज्वाइन किया, इसको ब्लू से ही करते हैं, एक सेकेंड। चलो इनको ब्लू से हमने ज्वाइन किया, दिस इज ए, दिस इज बी। देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, मुझे बोला है परपेंडिकुलर साइड्स जो हैं उनकी इक्वेशन बताओ। लाइक अगर ये एक लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर साइड्स क्या हो सकती हैं, ये और ये। क्या यही हो सकती हैं और नहीं हो सकती? और भी बहुत हो सकती हैं। ये देखो, मान लो ये हो गया, ये भी 90 होगा, ठीक है, ये हो गया, ये भी 90 हो सकता है। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो देखो हम सर्कल वाले तरीके से इसको समझ सकते हैं। याद करो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि डायमीटर पे अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये ट्रायंगल अगर मैं बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये बनाऊंगा तो भी ये 90 डिग्री होता है, ये बनाऊंगा तो भी ये 90 डिग्री होता है। होता क्या है मतलब कि जो ये वाला एंगल होता है वो हाफ होता है इस अपोजिट एंगल के, तो ये तो 180 होने वाला है, तो वो मेरे 90 है। तो देखो है तो ये एक ही लाइन ना, अगर मैं इसको एज अ हाइपोटेन्यूज कंसिडर करूं तो मुझे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे 90 डिग्री बनाने वाले, सिर्फ एक तो नहीं होगा, है ना। आप मानो जैसे ए बी ये है, ऐसी ए बी ये है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम दे रखी है, बट अगर हम मान के चले बाय डिफ़ॉल्ट कि आप ट्रायंगल यहाँ पे बनाइए, तो हम ना ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे। चलो एक सेकेंड, ये ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। हम बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं ना ऐसे ट्रायंगल, जब भी अगर हमको ट्रायंगल बनाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, ऐसे ही बना देते हैं लो राइट एंगल। कभी कोई ऐसा बनाता है? नहीं, बहुत रेयर होगा, अगर कोई चांस होगा भी तो जनरली सब ऐसे ही बनाते हैं। जब हम ट्रिगो के क्वेश्चंस करते हैं या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं और राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए मिलता है तो हम ऐसे ही बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट केस ले लिया और यहाँ पे नाम दे दिया इस पॉइंट को सी पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आराम से कर सकें। मुझे बेसिकली इक्वेशन निकालनी है लेग्स की, और यहाँ पे लेग्स बोले तो परपेंडिकुलर साइड्स जो इस हाइपोटेन्यूज को बेस बना करके और परपेंडिकुलर बना करके स्टैंड कर रही है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। लेट, एक ब्लू मार्क कर ले लेते हैं, लेट ए बी सी अ ट्राइंगल, ए बी सी अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए, ए बी और ए सी की। ये पॉइंट क्या है, -4, 1, ये पॉइंट क्या है 1, 3, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे इक्वेशन ऑफ बी सी चाहिए, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बी सी की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा स्लोप क्या होगा, 0, और पॉइंट कौन सा पास हो रहा होगा, पॉइंट -4, 1। दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मेरे को वो पॉइंट पता नहीं है, मेरे लिए तो अननोन है, तो मैं इस बी को ही पॉइंट मानूंगा। तो इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x - x1। सो y - 1 बराबर 0, y कितना आ गया 1, और ये बात भी सही है, y इक्वल टू 1 की लाइन है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ ए सी अगर मैं बात करूं तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, m नॉट डिफाइंड ना, इसका स्लोप क्या होगा नॉट डिफाइंड, और पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट 1, 3। देखो ए सी पे सी वाला पॉइंट लिया, सॉरी ए वाला पॉइंट लिया जो कि है 1, 3। मैं इसको हल्का सा स्क्रॉल कर देता हूं। अब देखो y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप,
स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जीरो को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो x इज इक्वल्स टू 1। मेरा ये आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 1। डन। सो मेरे पास इक्वेशन क्या क्या बन रही हैं, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 1 आर दी परपेंडिकुलर, यानी कि लेग्स ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये बिल्कुल सही है, दिस इज y इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 1। सो गाइस इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें कम दे रखी है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। बट आप बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला केस लेकर के चलना और फिगर साथ में ज़रूर बना दो, सो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। Okay students, so now we have question number 18 and this is a very important question। yes, ये फिर से अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और एक नई वैरायटी के साथ आया है। इसके अंदर हम लोग इमेज किसी भी पॉइंट की निकालनी सीखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर लाइन के करस्पॉन्डिंगली उसको हम एज अ मिरर रिज्यूम करेंगे और उसकी जो इमेज होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट 3,8। ठीक है, मुझे इमेजिन कर रहा हूं मैं कि मुझे इस पर्टिकुलर लाइन के करस्पॉन्डिंग इमेज निकालनी। ये है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ पे होगी, इसकी इमेज होगी हमारी एग्जैक्ट यहाँ पोजीशन पे। सो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमको निकालना है। देखो किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि हम सर 3,-8 ले लेंगे। है, ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये 8 ऊपर पॉजिटिव में है तो मैं 8 नीचे नेगेटिव में ले लूँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने ऐसा बनाया फिगर तो आपको लग रहा है, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ये आपको दिया है, ये बताओ क्या होगा, ये कार्टेशियन प्लेन है तो कैसे बताएंगे हम। तो अब उसके लिए आप कॉन्सेप्ट को सीखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 बी अल्फा कॉमा बीटा। चलो a कॉमा बी ले लेते हैं, a कॉमा बी, ये मेरा हो गया a, ये मेरा हो गया b। ठीक है, अब जब भी हम इमेज निकालेंगे ना वो हमेशा हम परपेंडिकुलर से निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पॉइंट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी यहाँ पे इमेज बनेगी। मिरर वाले केस में आप इसको एज अ नॉर्मल भी कह सकते हो, मिरर के नॉर्मल है ये, बट हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर ही इमेज बनाते हैं और बनती ही इमेज बेसिकली परपेंडिकुलर ही है। तो अब यानी कि मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आप मेरे को बोलो तो मैं फर्स्ट पॉइंट ये कह सकता हूँ कि इसका और इसका जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट होगा -1, है ना। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, लाइंस को नाम दे देता हूँ, इसको ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको लाइन एल नाम दे देते हैं, एल और एम दे दूं। चलो इसको ए बी भी नाम लो, इसका नाम दे दो लाइन एम। ठीक है, स्लोप सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ऑफ लाइन एल। इक्वेशन क्या है इसकी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो 3y हो जाएगा मेरा -x प्लस 7, 3 से डिवाइड करूंगा -1/3x प्लस 7/3। तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू -1/3। ऐसे ही मैं निकालूं स्लोप ऑफ लाइन M, वो क्या होगा, M मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ सिंस these एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m लाइन का स्लोप है। सिंस these lines are perpendicular, therefore product of their slopes will be -1। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ
कि b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 जो होगा इनटू में -1/3 जो होगा वो इक्वल्स टू -1 होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ b माइनस 8 और उधर नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, थ्राइस ऑफ a माइनस 3, ठीक है ना। नेगेटिव इस तरफ भी है लेफ्ट में, राइट में कट गया। सो b माइनस 8 इक्वल्स टू 3a माइनस 9। सो 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। देखो ये मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में आई है, ए बी के फॉर्म में। मैं ए बी ही तो निकालना चाहता हूँ। काश मुझे कोई एक और इमेज कोई और एक इक्वेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ ए बी, तो मैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से सॉल्व करके निकाल लूँगा, है ना। अब जरा देखो, पहली इक्वेशन तो बन गई, सेकंड इक्वेशन बनाने की टेक्निक क्या होती है। मैं यहाँ पे एक लाइन क्लिक कर रहा हूँ, ये और एक ये, देखो इसको नाम दे दो आप सी पॉइंट। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि मिरर से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होता है। मतलब जितना हम मिरर के आगे खड़े होते हैं उतनी ही मिरर के बैक साइड में इमेज हमको दिखाई देती है। तो यानी जो सी पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट हो गया, है ना। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एम, देयरफॉर सी के जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो क्या होंगे, a प्लस 3/2 और b प्लस 8/2। ये मैंने क्या लगाया, ये मैंने लगाया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑल्सो दिस c पॉइंट लाइज ऑन लाइन L, therefore it must satisfy the equation x plus 3y बराबर 7। देखो जी आ जाएगी ना इक्वेशन। सी पॉइंट मेरा उसी लाइन पे तो है, लाइन एल पे, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डाल रहा हूँ। एक्स मेरा क्या है, a प्लस 3/2 प्लस 3 इंटू बी प्लस 8/2 इज इक्वल्स टू 7। एलसीएम लिया जाएगा, a प्लस 3b प्लस 24 इक्वल्स टू 14। सो a प्लस 3b और ये कितना हो जाएगा मेरा, 14 माइनस 24 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 बनेगा। तो ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 1, a प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस 13। हमको कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। इसको मैं एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं, इसको इंटू 1, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। ये मेरा 3a माइनस बी इक्वल टू 1, इसको मैं इंटू 3 कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ a सिमिलर कर दिए। 3a 9b माइनस 39 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कट माइनस 10b बराबर माइनस 40 प्लस 40। सो b विल बी 40 by माइनस 10 comes out to be माइनस 4। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो a प्लस 3b बराबर माइनस 13, a माइनस इसको उधर ही ले जाते हैं ना, माइनस 13 माइनस 12 उधर आके आएगा प्लस 12। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज इज -1, -4। आंसर गाइस, दैट्स इट। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है बट हम आराम से इसको माइंड में सेव कर सकते हैं। क्या किया मैंने, इसको जूम कर देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, पॉइंट स्ट्रक्चर किया, विजुअलाइज किया, दोनों के स्लोप निकाले, प्रोडक्ट -1, मेरा काम बना। एक इक्वेशन आई,
मिड पॉइंट निकाला और लाइन एल में पुट कर दिया, मेरी दूसरी इक्वेशन आई, मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन से और मेरा आंसर आ गया। दैट्स इट गाइस। तो इजी क्वेश्चन था बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको मिसलेनियस एक्सरसाइज को एटलीस्ट एक बार खुद से ज़रूर करना, तब जाकर के मज़ा आएगा, तब जाकर के स्ट्रेट लाइंस का डर निकलेगा। ओके, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टिल देन दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 18।